श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बातें कही उनको मैंने सुन लिया। मेरे द्वारा प्रश्न करने से पहले आप और क्या कहना चाहते थे भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, मैं पहले विज्ञान सहित ज्ञान की बात कह रहा था, वही अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, वह विज्ञान सहित ज्ञान तो बड़ा कठिन होगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, वह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्ममय और अविनाशी है तथा करने में बहुत ही सुगम है। अर्जुन ने पूछा, तो ऐसी सुगम विद्या को सबके सब प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? भगवान बोले, हे परंतप, मनुष्य इस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, इसलिए वे मुझे प्राप्त न होकर मौत रूपी संसार के मार्ग पर लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि वह ज्ञान विज्ञान रूप विद्या क्या है भगवान? भगवान बोले, मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूं और संपूर्ण प्राणी मुझ में हैं, तथा मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूं और संपूर्ण प्राणी मुझ में नहीं है। अर्थात जहां प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता मानी जाए वहां तो सब प्राणियों में मैं हूं और सब प्राणी मुझ में हैं, परंतु जहां प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता न मानी जाए वहां मैं प्राणियों में नहीं हूं और प्राणी मुझ में नहीं है, किंतु सब कुछ मैं ही मैं हूं वास्तव में। अर्जुन ने पूछा, पर इस संसार का उत्पादक और आधार तो कोई होगा ना? श्री कृष्ण ने कहा, हूं तो मैं ही, परंतु मेरा स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी उन प्राणियों में स्थित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को ध्यान से समझो। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, तो फिर वे प्राणी आप में किस प्रकार स्थित हैं? भगवान ने कहा, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, ऐसे ही सब प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मानो। प्रश्न उठा, फिर तो वे प्राणी मुक्त हो जाते होंगे? भगवान बोले, नहीं कुंती नंदन, प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले वे प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और महासर्ग के आरंभ में मैं फिर उनकी रचना कर देता हूं। तो प्रश्न उठा, आप उनकी रचना कब तक करते रहते हैं? भगवान ने कहा, जब तक वे अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के परवश रहते हैं तब तक मैं अपनी प्रकृति को वश में करके उनकी बार बार रचना करता रहता हूं। प्रश्न उठा, जब आप उनकी बार बार रचना करते हैं तब आपका उनकी रचना रूप कर्मों के साथ संबंध रहता होगा ना भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं धनंजय, मैं उन कर्मों में आसक्ति रहित तथा उदासीन की तरह सर्वथा निर्लिप्त रहता हूं, इसलिए वे कर्म मुझे नहीं बांधते। अर्जुन के मन में शंका हुई, तो फिर आप सृष्टि की रचना किस तरह से करते हैं? समाधान दिया गया,
वास्तव में तो प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में अर्थात मुझसे सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करती है। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न उठा, आपकी शक्ति से ही संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? भगवान ने बताया, मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। फिर से प्रश्न उठा अर्जुन के मन में, वे मूढ़ लोग किस तरह के होते हैं भगवान? भगवान ने कहा, वे मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं और उनकी सब आशाएं, सब शुभ कर्म तथा सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। हे पृथानंदन, जो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपका भजन करने वालों के क्या लक्षण होते हैं? भगवान ने कहा, निरंतर मुझ में लगे हुए वे दृढ़व्रती मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। प्रश्न उठा कि आपकी उपासना करने वालों का और भी कोई प्रकार है भगवान? भगवान ने कहा, हां है। कई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर तथा विश्व को मेरा स्वरूप समझकर मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। अर्जुन ने फिर से एक प्रश्न पूछा कि भगवान, विश्व की उपासना आपकी उपासना कैसे हुई? भगवान ने समझाया, मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूप क्रिया हूं। मैं ही जानने योग्य विधि, पवित्रता, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, जल को ग्रहण करता हूं और फिर उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूं। मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, और तो क्या कहूं, सत और असत भी मैं ही हूं। अर्जुन ने फिर से एक प्रश्न किया कि जब विश्व रूप से सब कुछ आप ही हैं, तो फिर आपको छोड़कर मनुष्य देवताओं की उपासना क्यों करने लगते हैं? भगवान ने समझाया, सुख भोग की इच्छा वाले मनुष्य तीनों वेदों में कहे हुए यज्ञ आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा इंद्र का पूजन करते हुए स्वर्ग की याचना करते हैं। फिर सोमरस को पीने वाले और स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप से रहित वे मनुष्य पुण्य के बल पर विशाल स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले जो मनुष्य हैं, वे बार बार जन्मते और मरते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि यह दशा तो सकाम अनुष्ठानों का आश्रय लेने वालों की होती है,
पर कोई आपका आश्रय ले तो। भगवान ने समझाया, जो अनन्य चित्त होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करा देने और प्राप्ति की रक्षा करने का काम मैं स्वयं करता हूं। अर्जुन ने पूछा, परंतु आपकी उपासना न करके कोई श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करे तो। भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर उनके द्वारा किया हुआ वह पूजन विधि पूर्वक नहीं होता। शंका हुई, जब वह पूजन भी आपका ही है तो फिर उनका वह पूजन अविधि पूर्वक क्यों है भगवान? भगवान ने कहा, यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं ही हूं, परंतु वे मुझे इस तरह तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को और भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, जिस भक्ति से आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं, वह भक्ति तो बड़ी कठिन होगी ना? भगवान ने समझाया, नहीं, वह तो बड़ी सुगम है। जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वयं खा लेता हूं। प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, और इसके सिवाय जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। तू बंधन कारक संपूर्ण शुभ कर्मों को, उनके फल से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, जो सब कुछ आपके अर्पण कर दे, उसको तो आप बंधन से मुक्त कर दें, और जो सब कुछ आपके अर्पण न करे, वह बंधन में ही रहे। आप में इतना पक्षपात क्यों है भगवान? भगवान ने कहा, यह पक्षपात नहीं है, मैं तो संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। मेरा न कोई द्वेषी है, न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें विशेषता से हूं। अर्जुन ने पूछा, कोई मनुष्य दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भजन कर सकता है, आपका भक्त हो सकता है? भगवान ने कहा, हां, जरूर हो सकता है। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी दूसरों का आश्रय छोड़कर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है। अर्जुन ने पूछा, उसको केवल साधु ही मान ले क्या? भगवान ने कहा, नहीं, वह तो तत्काल धर्मात्मा महान पवित्र बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया, आपकी भक्ति के अधिकारी और कोई भी हो सकते हैं क्या? भगवान ने कहा, हां पार्थ, पाप योनि वाले वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियां मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय है, वे मेरे भक्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या। अर्जुन ने कहा,
कि मैं ऐसा भक्त कैसे बन जाऊं भगवान। भगवान ने कहा, इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। अर्जुन ने पूछा कि आपका भजन मैं कैसे करूं। भगवान ने कहा, तू स्वयं मेरा ही भक्त हो जा, मुझ में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार कर। इस तरह मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग संपूर्णता को प्राप्त होता है।